Hi everyone, welcome to the channel. So in this video we are going to understand कि long run average cost curve कैसे derive करते हैं. ठीक है, we are going to understand it step by step कि long run average cost curve को कैसे draw करते हैं. Now in the last video we have done how to draw the long run total cost curve. वहाँ पे मैंने आपको बताया था, again I am repeating it, that long run curves firm सिर्फ अपने analysis के लिए draw करती है. फर्म सिर्फ ये जानना चाहती है कि लॉन्ग रन में कॉस्ट बिहेवियर कैसा है. दे जस्ट वांट टू नो कि हाउ आर वी इम्प्रूविंग ऑन द कॉस्ट स्केल, वेदर आर कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग और आर कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग. सिर्फ यही एक पर्पस होता है लॉन्ग रन में कॉस्ट को एनालाइज करने का. ठीक है, सो नाउ लॉन्ग रन कर्व्स एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बेसिस पे ही बनते हैं. फर्म डिफरेंट टाइम पीरियड्स में देखते हैं कि उनके कॉस्ट कर्व्स कैसे हैं, हाउ आर देयर कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट रन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, और फिर उन्हीं के बेसिस पे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स डिराइव किए जाते हैं. क्लियर? सो नाउ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? वी ऑल नो दैट फर्म एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी आउटपुट पे जहाँ उसकी कॉस्ट मिनिमम होती है वहाँ पे ऑपरेट करना पसंद करती है. द फर्म वुड ऑलवेज लाइक टू ऑपरेट देयर. सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट्स होंगे उसके थ्रू ही होता हुआ जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम फर्स्ट. सो लेट्स से these are the axes. On x axis we have the output and on y axis we have the cost. I am going to repeat the same example that we did in the last video. अभी let's say फर्म के पास एक प्लांट है, राइट. वी आर इन द लेट्स से अभी फर्म एक शॉर्ट रन टाइम पीरियड में है और शॉर्ट रन टाइम पीरियड में जो फर्म का प्लांट है वो फर्म का फिक्स्ड फैक्टर है, यानी कि प्लांट को फर्म जल्दी चेंज नहीं कर सकती. क्लियर? तो लेट्स से अभी फर्म एक प्लांट के साथ ऑपरेट कर रही है और फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा है. ठीक है, सो वी कैन कॉल इट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 व्हेन द फर्म हैज़ 1 प्लांट. ठीक है, लेट्स से फर्म को नेक्स्ट प्लांट चेंज करने में या एक और प्लांट एक्वायर करने में 3 इयर्स का टाइम पीरियड लगता है. ठीक है, सो आफ्टर 3 इयर्स फर्म ने एक और प्लांट परचेज किया. राइट, रिमेंबर वी आर इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में हम अपने कोई भी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं. सो आफ्टर 3 इयर्स फर्म ने एक और प्लांट ऑपरेट किया, एक और प्लांट परचेज किया. अब फर्म के पास 2 प्लांट्स हैं. क्लियर? विथ 2 प्लांट्स फर्म ने देखा कि फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व अब कुछ ऐसा है. नाउ सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. नंबर 1, ये जो सेकंड एवरेज कॉस्ट कर्व है, यानी कि जब फर्म के पास 2 प्लांट्स थे तो ये थोड़ा सा राइट साइड में बनेगा. वाई? क्योंकि 2 प्लांट्स के साथ फर्म ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही है. क्लियर? जब फर्म के पास एक ही प्लांट था, व्हेन द फर्म हैड ओनली 1 प्लांट, तो फर्म इस लेवल तक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही थी. जैसे ही फर्म ने 2 प्लांट्स परचेज किए, नाउ द फर्म हैज़ 2 प्लांट्स, फर्म का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज़ वाई नेक्स्ट जो एवरेज कॉस्ट कर्व बनेगा इट विल बी ऑन द राइट साइड. क्लियर? एंड द फर्म सॉ कि वो थोड़ा सा नीचे बना है. इससे हमें ये पता चल रहा है कि सेकेंड प्लांट को ऑपरेट करने पे हमारी एवरेज कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट फॉल कर रही है. ये इंक्रीज भी कर सकती है, लेकिन लेट्स से हमारे एग्जांपल में फर्म ने ऑब्जर्व किया कि वो फॉल कर रही है. क्लियर? अब लेट्स से अब क्योंकि फर्म के पास जब 2 प्लांट्स थे तो 3 साल बाद फर्म ने एक और प्लांट एक्वायर किया. फर्म हैज़ परचेज नाउ 1 मोर प्लांट. तो फर्म के पास अब 3 प्लांट्स हैं. अब फर्म ने देखा कि 3 प्लांट्स के साथ हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा बन रहा है. अगेन कीप इन माइंड, ये वाला कॉस्ट कर्व भी अब राइट साइड पे बनेगा क्योंकि अब फर्म ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही है. क्लियर? सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड? फर्स्ट 3 इयर्स जब फर्म के पास एक प्लांट था तो फर्म की एवरेज कॉस्ट कर्व ये थी और फर्म इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही थी. 3 साल बाद फर्म ने एक और प्लांट खरीद लिया. जब फर्म के पास 2 प्लांट्स हो गए तो फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व स्काई ब्लू इस तरीके से बना और फर्म अब इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही है. क्लियर? आफ्टर 3 इयर्स फर्म ने अब 3 प्लांट्स खरीद लिए और फर्म ने देखा कि अब फर्म इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही है. क्लियर?
नाउ कितना टाइम पीरियड हो गया, 3 + 3 + 3, दैट मीन्स फर्म के 9 ईयर्स निकल चुके हैं. नाउ आफ्टर 9 ईयर्स अब फर्म जानना चाहती है कि लॉन्ग रन में मेरी एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर कैसा था. जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस फर्म ये जानना चाहती है कि लॉन्ग रन में हमारी एवरेज कॉस्ट किस तरीके से चेंज हुई है. सो फर्म विल व्हाट वी विल डू, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व is the lower envelope of the short run average cost curve. जो शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उसके नीचे से निकलता हुआ फर्म का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जाता है. नाउ सी व्हाट इज दिस कॉस्ट कर्व टेलिंग मी. सी लॉन्ग रन हम एनालिसिस के लिए बना रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस कर्व टेलिंग मी. नंबर 1, ये कर्व मुझे बता रहा है कि जब मैंने एक प्लांट से 2 प्लांट्स खरीद लिए, व्हेन आई परचेज 2 प्लांट्स, तो मेरी एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही थी. यानी कि परचेजिंग 2 प्लांट्स वाज अ गुड डिसीजन. देन LAC मुझे बता रहा है कि जब मैंने 3 प्लांट्स खरीद लिए तो मेरी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो गई. दैट मीन्स परचेजिंग द 3rd प्लांट वाज अ रॉन्ग डिसीजन. क्लियर. सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या लॉन्ग रन में जितने भी कॉस्ट कर्व्स बनते हैं वो सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए बनते हैं. स्टूडेंट्स पिक्यूली आस्क दिस क्वेश्चन कि जो लॉन्ग रन कर्व है ये इनके मिनिमम पॉइंट से होता हुआ क्यों नहीं जा रहा. फॉर एग्जांपल SA3 का मिनिमम पॉइंट ये है, लेकिन LAC उसको थोड़ा सा राइट से टच करता हुआ जा रहा है, वो उसके मिनिमम पॉइंट से क्यों नहीं जा रहा है. द रीज़न इज़ दिस ओनली, हम सिर्फ अपना लॉन्ग रन में कॉस्ट बिहेवियर देखना चाहते हैं. we just want to calculate how is the cost behaving when I am changing my factors, when I am changing my fixed factors also. So ये जो अपवर्ड तरफ जा रहा है ये मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि 3rd प्लांट खरीदने पे एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी. इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग मी. सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एक्चुअली एनवेलप्स, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को एनवेलप करता हुआ जाता है, इसीलिए इसे एनवेलप कर्व भी कहते हैं और प्लानिंग कर्व भी कहते हैं. बिकॉज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हेल्प्स मी टू प्लान. दिस कर्व इज टेलिंग मी परचेजिंग 2 प्लांट्स वॉज अ गुड डिसीजन, बट परचेजिंग 3rd प्लांट वॉज नॉट अ गुड डिसीजन. माई कॉस्टिंग हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट. दिस इज हाउ वी डिराइव द लॉन्ग रन average cost curve. Clear students? I hope you have understood. If you like the video, please give a thumbs up, share it with your friends and keep learning. Thank you so much.